गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 7 कर रहे थे ना। हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट फर्स्ट पार्ट हो चुका है, लेंथ। सेकंड पार्ट है मेजर लेंथ यूजिंग अ रूलर। क्या है? मेजर लेंथ यूजिंग अ रूलर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मेज़र करेंगे, नापेंगे। मेजर मीन्स नापना, लेंथ को, लंबाई को नापना। किसकी हेल्प से? किसको यूज़ करके? रूलर यूज़ करके। इसको रूलर बोलते हैं, स्केल है ना जो, इसको हम रूलर भी बोलते हैं। देखिए, द पीपल इन आदित्य's किंगडम वर हैप्पी टू यूज़ द मीटर स्टिक। अब क्या है, आदित्य के राज्य में लोग खुश थे। क्यों खुश थे? कि मीटर स्टिक को यूज़ करके वे खुश थे। दे वर एबल टू मेजर लॉन्ग ऑब्जेक्ट यूजिंग द स्टिक। अब वे क्या कर सकते थे? अब वो क्या कर सकते थे कि वो अब स्टिक की हेल्प से, पहले इन्होंने स्टिक बनाई थी ना, स्टिक 1 मीटर की स्टिक थी ना, यस। अब स्टिक की हेल्प से वो क्या कर सकते थे? इसको नाप सकते थे, किसी भी चीज़ को। बट दे डिड नॉट नो हाउ टू मेजर स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब वो नहीं जानते थे, क्या नहीं जानते थे? भी कि छोटी छोटी चीज़ों को कैसे नापा जाए, कैसे मेजर किया जाए। अब जैसे बड़ी स्टिक थी, ये 1 मीटर की स्टिक थी, ठीक है, बड़ी थी। अब कोई भी चीज़ मीटर से छोटी भी हो सकती है ना, तो उसको कैसे नापा जाएगा, कैसे मेजर किया जाएगा? दे वेंट टू द पैलेस एंड शेयर देयर प्रॉब्लम विद द किंग। अब वो कहाँ गए? पैलेस में गए, महल में गए, और उन्होंने क्या किया? अपनी प्रॉब्लम राजा के साथ शेयर की। द किंग वंस अगेन वेंट टू द क्वीन फॉर ए सोल्यूशन। अब फिर राजा एक बार फिर सोल्यूशन के लिए कहाँ जाता है? प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन के लिए कहाँ जाता है? क्वीन के पास जाता है। वी कैन शो स्मॉलर मार्किंग ऑन द मीटर स्टिक। ठीक है, तो अब हम देखिए, देख सकते हैं ना, ये देखिए कि स्मॉलर बेना निशान लगा हुआ है ना। Yes, that's good idea. Each marking would be of the same length. Let each marking be called a सेंटीमीटर। अब क्वीन ने क्या सुजेशन दिया था? ये सुजेशन दिया था ना कि बिना, अब हम क्या कर सकते हैं? इन्होंने लंबी स्टिक ली थी, पहले लंबा डंडा लिया था ना स्टिक, वो 1 मीटर की थी। ये तो हमारा बहुत स्मॉल है, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। इसमें तो ओनली 15 दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्मॉल स्केल है, ठीक है। जो बड़े वाला स्टिक होती है ना, वो 1 मीटर की होती है, ठीक है। वो ज़्यादातर आपको कहाँ पे दिखेगी? जो कपड़ों वाले की दुकान होती है ना, वहाँ पर ये ज़्यादा स्टिक के यूज़ होती है। तो अब वे क्या कर रहे थे भी? अब उसने कहा था कि बिना हम ना लेंथ को नापने के लिए इस पर मार्क कर लेंगे। जैसे स्केल पे देखिए 1 2 3 4, ठीक है। ये सेंटीमीटर्स है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे इसको मार्क कर लिया, और ठीक है, तो उसको हर मार्क को क्या बोला? सेंटीमीटर। इस मार्किंग को क्या बोला? सेंटीमीटर में, ठीक है। वी कैन कट द मीटर स्टिक इनटू स्मॉलर पीसेस। और उन्होंने क्या किया? स्टिक को स्मॉलर पीसेस में काट दिया, ठीक है। काट दिया। लेट ईच पीस बी कॉल्ड ए रूलर। और हर पीस को क्या बोलते हैं? रूलर। ये जैसे इनको देखो, ये बड़ी स्टिक थी, इसको काट दिया, तो अब ये रूलर बन गया। किंग आदित्य वॉज वेरी एक्साइटेड। किंग आदित्य बहुत एक्साइटेड था। ही ऑर्डर्ड द कारपेंटर टू मेक ए रूलर विद सेंटीमीटर मार्किंग। उसने आदेश दिया कारपेंटर को क्या करने के लिए? कि रूलर पर क्या करें? मार्किंग के साथ सेंटीमीटर की मार्किंग बनाए। 1 आफ्टरनून, एक दोपहर, द किंग सन हर्षा एंड हिज फ्रेंड वर मेजरिंग द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग ए रूलर। हर्षा और उसके फ्रेंड क्या कर रहे थे? डिफरेंट ऑब्जेक्ट को नाप रहे थे, यूज़ कर रहे थे, ठीक है। जैसे अब मेरे पास पेन है, लाइक देखिए पेन है। अब मैं पेन को नापती हूँ, मेरा पेन कितना लंबा है, ठीक है। जैसे देखिए ये 0 है ना, जो स्केल पे 0 बना हुआ है, इसको 0 को इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर रखेंगे, और एंड पॉइंट पे देखिए 14 पे ख़त्म हो रहा है मेरा, ये देखो 14 पे। तो मेरा पेन कितनी लेंथ है मेरे पेन की? 14 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे अब आप देखिए, समीर लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल। अब समीर पेंसिल की लेंथ को नाप रहा है। क्या कर रहा है? पेंसिल की लेंथ को नाप रहा है। अब जैसे देखिए, शो दिस पेंसिल, पेंसिल को देखिए। अब इसको हम नापते हैं, इसको कहाँ से रखते हैं? हम 0 से रखेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट 0 पे, एंड पॉइंट देखते हैं कहाँ पे। पर मेरी तो पेंसिल ही बड़ी है स्केल से, है ना। और आपको पता है स्केल भी बड़े भी आते हैं ना। अब सपोज करो कि मेरे पास छोटी पेंसिल है, ठीक है। आई थिंक ये सारा स्केल सही में यूज़ हो जाएगा। 0 से स्टार्ट करेंगे, हम कोई भी चीज़ नापते हैं 0 से। अब 0 से देखिए, देखिए पूरा स्केल नप गया है। इसका मतलब मेरा कितना है? ये 15 सेंटीमीटर पेंसिल है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर, ओके। अब
द अदर एंड ऑफ द पेंसिल लाइज अबव द नंबर 7 ऑन द अंडर। देखिए अब ये इन्होंने इनकी पेंसिल है कहाँ तक है, 7 सेंटीमीटर तक है। दिस मीन्स द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि पेंसिल की लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर। हे दिस इज सो ईजी, हो ये कितनी ईजी है। While measuring the length of an object, we should place one end of the object on the zero mark of the ruler। ठीक है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंथ करते हैं ना, नापते हैं, मेज़र करते हैं, तो हमें उसका फर्स्ट पॉइंट, वन पॉइंट, एंड पॉइंट कहाँ से शुरू करना चाहिए, जीरो से हमेशा शुरू करते हैं। अब इन्होंने स्पून को नापा हुआ है, देखिए नीचे चम्मच को नापा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट का है जीरो से रखा हुआ है, एंडिंग पॉइंट का है चम्मच कहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे। तो इसका मतलब कितना है, ये 6 सेंटीमीटर। अब ये बुक है, ठीक है। अब ये मैथ की बुक ही देखते हैं हम, कितने हमारी कितनी लेंथ है इसकी। देखिए बुक की मैं जीरो से रख रही हूँ, देखिए 15 तक तो यहाँ तक है, मेरी 15 है ना, 15 है। 15 से आगे देखते हैं कितनी है, जीरो से ये 5.5 फिर है, 5.5 है, ठीक है। 15 और 5 20.5 सेंटीमीटर होगी मेरी ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद बुक एक्सरसाइज है हमारी, क्या है, बुक एक्सरसाइज, ठीक है। अब इसमें मेजर योर बॉडी पार्ट विद द रूलर। अब हमें क्या करना है कि हमने पहले ये देखें, नॉलेज पढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर लेंथ। सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है किसी भी चीज़ को नापने के लिए। इट इज़ यूज टू मेजर शॉर्ट लेंथ। सेंटीमीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को नापने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ ए बुक। बुक बड़ी तो नहीं होती है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बुक से तो नहीं होती है ना, बुक की लेंथ होगी, पेंसिल की लेंथ होगी। द हाइट ऑफ ए स्मॉल प्लांट, जैसे स्मॉल छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके सॉरी स्टूडेंट। द यूनिट मीटर इज डिनोटेड बाय द लेटर एम। जो यूनिट मीटर है मतलब कि एम है, एम को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, ठीक है। जब मीटर बताना होता है हम एम लिखते हैं। द यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की यूनिट को हम क्या लिखेंगे, सी एम। शॉर्ट फॉर्म के में लिखेंगे सी एम। मीटर की शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, मीटर की शॉर्ट फॉर्म को एम। और देखिए मीटर की स्पेलिंग होती है ना, METRE, मीटर। मीटर की शॉर्ट फॉर्म को क्या लिखेंगे, एम। और सेंटीमीटर की एम लिख दिया, सेंटीमीटर की शॉर्ट फॉर्म को क्या बोलेंगे, सी और एम, CM, ठीक है, सेंटीमीटर। मेजर योर बॉडी पार्ट विद द रूलर। अब हम रूलर की हेल्प से अपने बॉडी पार्ट को हम मेजर करेंगे। माई हैंड इज अबाउट सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आपको अपने हैंड पर क्या करना है, स्केल को रखना है, अपने हैंड पर स्केल को रखना है और उसको आपने कितना सेंटीमीटर आपने बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे माई लेफ्ट पाम, आपके उल्टे हाथ का पाम देखिए हथेली को बोलते हैं, ठीक है। अब इसका सेंटीमीटर आपने रूलर को रखना है स्टूडेंट्स। देखिए एक हाथ से मैंने फ़ोन को कैरी किया हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती कि मैं कैसे शो करूँ आपको। तो आपने अपनी पाम को ऐसे ही आपने स्केल रखना है, अपने यहाँ से यहाँ पे 0 पॉइंट होना चाहिए और आपको यहाँ तक, जहाँ तक मेरी बैंगल दिख रही है ना आपको, यहाँ तक अपनी पाम आप ये मेरे राइट हैंड है, अपने लेफ्ट हैंड का लेना है आपने। तो आपने क्या करना है, उसको आपने यहाँ से 0 पॉइंट रखना है और आपको यहाँ तक बताना है कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, ठीक है। माई लेफ्ट फुट इज़ अबाउट दैट सेंटीमीटर। ऐसी फुट, आपका पैर, आपको पैर नीचे रखना है अपना, फिर आपको वहाँ से स्केल से आपके पैर को नापना है कि आपकी कितना सेंटीमीटर है। माई लेफ्ट इंडेक्स फिंगर इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, देखो हम इससे पढ़ते हैं ना, इससे तो इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ठीक है। इंडेक्स फिंगर का भी आपको बताना है कि कितनी सेंटीमीटर है, ओके स्टूडेंट्स। आपने ये बताना है। अब है हमारा एस्टिमेट द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड देन मेजर दैम विद ए रूलर। पहले हमने एस्टिमेट मीन्स अनुमान लगाना है कि चीज़ों का, ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी चीज़ों का, कि वो कितनी सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम सही बताएंगे रूलर की हेल्प से कि वो इतना है या नहीं है। अब जैसे सपोज करो मैंने आपको पेन नाप के दिखाया था, अब मैं आपको बोलती हूँ कि मेरा पेन 10 सेंटीमीटर है, या पेंसिल है, कोई भी पेंसिल मेरी 10 सेंटीमीटर है, और पर मैं जब उसको नापती हूँ तो मेरी 11 सेंटीमीटर निकलती है। इसको एस्टिमेटेड बोलते हैं, आपने बिना नापे बताया है, इसको आपने नाप कर बताया है, मेज़र करके बताया स्केल यूज़ करके, तो ये 11 सेंटीमीटर है। हमेशा करेक्ट मेज़र कौन सा माना जाता है, जब हम किसी भी रूलर की या स्टिक की हेल्प से हम इसको नापते हैं।
मैथ नोटबुक, आपको मैथ की नोटबुक निकालनी है, उसको आपने पहले सपोज करना है कि कितना सेंटीमीटर हो सकता है ये, फिर आपने यहाँ पे लिखना है और उसके बाद आपने नापना है स्केल के साथ कि वो कितना हुआ है, आपने यहाँ पे लिखना है। ऐसे इरेजर, स्केच पेन और वाटर बॉटल। अब इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं इसी के उस टेबल के, देखिए विच इज़ द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट। अब आप जब आप इसको नाप लेंगे ना, सबसे यहाँ पे जैसे 11 आ गया, मैथ की नोटबुक का लगा लो आप 20 सेंटीमीटर की आ गई, इरेजर लगा लो 2 सेंटीमीटर की होगी, स्केच आप सपोज करो 10 सेंटीमीटर का है, वाटर बॉटल सोचिए कि 25 सेंटीमीटर की है। तो आपने जो सबसे लॉन्ग होगा ग्रेटेस्ट वैल्यू जिसकी होगी वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे नाम लिखना है, जैसे वाटर बॉटल किया तो वाटर बॉटल लिखना है। शॉर्टेड ऑब्जेक्ट, शॉर्टेड ऑब्जेक्ट कौन सा होगा हमारा, इरेजर ही सबसे छोटी हो सकती है ना, तो इरेजर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है आपने लुक फॉर थिंग्स अराउंड यू विद दिस मेजरमेंट, राइट टू। देखिए स्टूडेंट्स, लॉन्ग फॉर थिंग्स around you with this measurement, wrote to write to example of each in the space provided। हमें स्पेस प्रोवाइड किया गया है, अब आपने इसमें 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, कोई भी चीज़ के नेम लिखने हैं। अबाउट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक की क्या चीज़ हो सकती है, आपने अपने चारों तरफ देखना है। आपका ज्योमेट्री बॉक्स खोलिए या आप अपने खिलौने खोलिए या आप कुछ भी रसोई का सामान देखिए, किचन में जो भी है, हाँ, तो आप बताएं कि 5 सेंटीमीटर क्या क्या हो सकती है। ठीक है, मोर देन 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या चीज़ हो सकती है, अभी मैंने आपको मैथ की बुक नोटबुक्स मेजर करके बताया था ना, आप मैथ नोटबुक लिख सकते हैं, पेंसिल भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, लेस देन 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से छोटे और क्या चीज़ें हो सकती है, 1 तो इरेजर ही है, कुछ और सपोज करें क्या हो सकता है। ठीक है, डाइस हो गया हमारा। अब ये क्वेश्चन है, सारा, क्यारा, जसिका हैव मैंगो ट्री इन देयर गार्डन। अब सारा, क्रिया, जसिका क्या है, देखिए मैं ना आपको इस पे शो करके दिखा रही हूँ, एक कॉपी पे करके दिखा रही हूँ ये सब। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, आपको कोई चीज़ ना समझ आए स्टूडेंट्स फोन करके आप पूछ सकते हैं। अब इसमें 3 गर्ल्स के नेम है, क्या है, एक तो क्या है, सारा, सेकंड है क्यारा, थर्ड है जेसिका। ठीक है, क्या है इनके गार्डन में क्या है, मैंगो ट्रीज है। ठीक है, मैंगो ट्रीज लगे हुए हैं इनके गार्डन में। द मैंगो ट्री इन सहारा गार्डन इज 10 सेंटीमीटर टॉल। सारा के गार्डन में मैंगो ट्री कितना लंबा है, 10 मीटर। अभी यहाँ पे लिखेंगे 10 मीटर। मीटर को हम शॉर्ट में एम भी लिख सकते हैं ना, मैंने अभी बताया था आपको ऐसे। अब सेकंड देखिए, थर्ड लाइन में क्या बोल रहा है, द मैंगो ट्री इन कियाराज गार्डन इज 6 मीटर शॉर्टर देन द मैंगो ट्री इन सारास गार्डन। अब क्या कह रहा है, कियारा के गार्डन में जो मैंगो ट्री है, शॉर्टर देन मीन छोटा, 6 मीटर शॉर्टर, 6 मीटर छोटा है किसके गार्डन से, सारा के गार्डन से। तो सारा के गार्डन का कितना है, 10 है ना, तो कियारा के गार्डन 6 मीटर छोटा है, छोटे के लिए अब 10 में से हम 6 को माइनस कर देंगे तो क्या रह गया 4, तो 4 मीटर। तो कियारा का गार्डन का मैंगो ट्री कितना है, टॉल कितना बड़ा है, 4 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद है द मैंगो ट्री इन जसिका गार्डन, जसिका के गार्डन का ट्री 5 मीटर टॉलर देन द मैंगो ट्री इन सारा गार्डन। अब कह रहा है कि सारा के गार्डन से 5 मीटर 5 मीटर टॉलर है, टॉलर मीन्स लंबा है, तो ज़्यादा बताना है ना, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, प्लस, क्या करेंगे, प्लस। तो अब प्लस करते हैं 10 और प्लस 5 15, तो कितना है 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 मीटर। ठीक है, तो जसिका गार्डन 15 मीटर। अब देखिए मैंने आपको क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, वोज गार्डन, किसका गार्डन हैज़ द शॉर्टेस्ट मैंगो ट्री। तो अब बताएं कि किसका गार्डन का मैंगो ट्री सबसे छोटा है। ये देखिए इसका 10 आंसर है, इसका 4 आंसर है, इसका 15 है, तो सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर 4 है ना। तो किसके गार्डन का हुआ मैंगो ट्री छोटा, कियारा के गार्डन का मैंगो ट्री क्या हुआ, छोटा हुआ, हमने कियारा लिख दिया। और व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट क्या है, 4 मीटर। वूज गार्डन हैज़ द टॉलेस्ट मैंगो ट्री, किसके गार्डन का ट्री सबसे बड़ा है, जसिका। देखिए 15 मीटर आया है ना, यस, तो जसिका के गार्डन का और कितनी हाइट है, 15 मीटर है।
द लेंथ ऑफ ए रोप इज 6 मीटर। अब कह रहा है कि रोप मीन्स रस्सी की, कह रहा है कि एक रस्सी है। अब सपोज करो ये रस्सी है स्टूडेंट्स, मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये आप सोचिए कि रोप है, रोप रस्सी, ठीक है। ये कितनी कह रहा है, ये 6 मीटर कह रहा है इसको, 6 मीटर, ठीक है। 1 मीटर में मैंने आपको क्या बताया था, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब 6 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 100 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 600 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया हुआ है ऐसे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए वॉल इन सेंटीमीटर इफ इट इज 4 मीटर लॉन्ग। अब कहा है इन्होंने, वॉल है, दीवार है, 4 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर लंबी है। अब वो कितनी सेंटीमीटर होगी उसको ऐसे ही, तो अब 4 मीटर है ना, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है हमने, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। 1 मीटर में 100 है सेंटीमीटर, 2 मीटर में तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर, 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, ओके। आपने स्टूडेंट्स ऐसे ही करना है। अब ये डायरेक्ट करेंगे, हमने मल्टीप्लाई करने से हम 10 की टेबल करते हैं ना, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, ऐसे ये भी बहुत ईजी है। हम ना 100 की टेबल करते हैं, देखियो 100 1 जा 100, 100 2 जा, डायरेक्ट करें, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300, 100 4 जा 400, 100 5 जा 500। देखिए 5 के पीछे 2 जीरो लग गई ना 100 की, तो आपने ये टेबल ऐसे ही करनी है और आपको ये आगे 7 सम है अपने आप करना है, ओके।